2 करोड़ नौकरी भी गारंटी मोदी जी का था। अच्छे दिन का भी गारंटी था मोदी जी का। महिलाओं को सुरक्षा देने की मोदी जी का गारंटी था। इस गारंटी कहाँ गई सर मोदी जी के? ये क्यों 400 पार क्यों बोले? ये 140 करोड़ जनता तय करोगी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये जनता तय करेगी। ये लोग तो कह रही है 400 पार, मोदी जी थोड़ी कह रहे हैं, जनता ही कह रहे 400 पार। ये लोग हैक हो गए हैं, ईवीएम हैक नहीं है, लोग खुद मेरे भाई हैक हो गए हैं। ये भाई कह रहा है कि 500 रुपए दिहाड़ी पे सब आए, हम करेंगे भाई खुद आया 500 रुपए दिहाड़ी पे। देखिए 400 पार मोदी जी ने बोला, इतना किसी देश के प्रधानमंत्री को घमंड नहीं होना चाहिए। साउथ में भाजपा पूरी साफ हो चुकी है, ये आपको पता होना चाहिए। साउथ में पूरी भाजपा साफ हो चुकी है, तो 400 पार वगैरह सब झूठी है। 200 सीट आए हैं, यही बहुत है बस। 200 सीट पे पूरी एनडीए गठबंधन निपट जाएगी इस बार। पहली बात तो मोदी का नाम सुन सुन के ना सारी दुनिया इरिटेट हो चुकी है। और हर जगह मोदी 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 ना हो गया तोप हो गई। और दूसरी बात, जितने भी लोग दे रहे हैं, जब देश बर्बाद होना ही है तो फिर पूरी तरह ही बर्बाद हो। इनसे पूछो 2 करोड़ नौकरी का, इनसे पूछो, आप इनसे जवाब ले लो कि 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था इन्होंने। नहीं चाहिए 2 करोड़ नौकरी, भूखे थोड़ी मर रहे हैं। 2014 के बाद सारे पायलट थे, रेल के ड्राइवर थे, सारे कंगले हो गए 14 के बाद। कितना भी अगर चिल्ला ले, कितना भी चिल्ला ले, आएंगे तो इनका पापा बड़ा हो। मोदी पापा तो वो आपके होंगे, हमारे नहीं हो सकते। वो पापा होंगे तो आपके होंगे। कि अब मोदी को बाप मान रहे हो, इसीलिए कहते हो तो आप गोबर भक्त हो। मैं अपने बाप को बाप बोलो यार, वो तो देश के प्रधानमंत्री आज नहीं आजकल चले जाए। इसी बीच हम चांदनी चौक पहुंचे और लोगों से जानने की कोशिश है हमारी कि 2024 में इनका क्या रुझान है, किसको ये लोग वोट करेंगे, सत्ता में किसको लाएंगे और किस कहां परिवर्तन करेंगे। आइए बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से लोगों का कहना है कि 2024 में आपकी बार मोदी 400 पार? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे रोजगार से पूछेंगे, महंगाई की बात करेंगे। जितने वादे किए थे 2014 में कि 2019 में किसानों का आय दुगनी करूंगा, सारे महंगाई काला धन लेंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, देश में जितने 2 करोड़ नौकरी दूंगा, जितने IIT बनवाऊंगा, एम्स बनाऊंगा, कॉलेज बनाऊंगा। इस मुद्दे पर क्यों नहीं मोदी किस हिसाब से 400 पार कर रहे मोदी जी? मुझे लगता है कि इसमें चुनाव आयोग में, इसीलिए कहता हूँ ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। हमें कुछ शक हो रहा है चुनाव आयोग पे, किस गारंटी से? और मुझे ये भी नहीं बोल रहे मेरा 400 सीट आएगा, कि मोदी जी ये नहीं बोल मेरा 400 पार आएगा। हाँ, क्योंकि कि जो 70 रुपये 100 200 का से वो रिफाइंड मिले वो 400 पार होगा, जो 100 को पेट्रोल 100 का मिल रहा है वो 200 400 पार होगा। मुझे इस पे डाउट हो रहा है। देश भर में मोदी की गारंटी चल रही है, देश भर में पूरी 140 करोड़ जनता मोदी से प्यार करते हैं, इसलिए आएगा। 2 करोड़ नौकरी भी गारंटी मोदी जी का था। अच्छे दिन का भी गारंटी था मोदी जी का। महिलाओं को सुरक्षा देने की मोदी इंजन की सरकार थी, उसमें मोदी जी क्यों नहीं कह रहे हैं गारंटी? उसमें दिखा दो। किसानों की गारंटी भी थी, जो इन्होंने 5 महीनों ने MSP पे बोला था, उसकी गारंटी मोदी जी की थी। क्यों गारंटी नहीं दे रहे मोदी जी का? इन्होंने देश के लिए काम तो कर रहे हैं मोदी जी। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कहना है? 2024 में आपकी बार आ रहे हैं 400 पार, 400 पार आ रहे हैं। भाई कह रहे हैं 400 पार। यही मैं इससे पहले भी क्या बोल रहा हूँ कि मैं 400 पार, मुझे इसीलिए कहता हूँ कि 400 पार किस गारंटी से क्या कहते हो आप? हमें क्यों चुनाव आयोग के ऊपर शक हो रहा है हमें कि चुनाव से कुछ गड़बड़ी बदमाशी? बिल्कुल, क्यों 400 पार क्यों बोलो? ये 140 करोड़ जनता तय करोगी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये जनता तय करेगी। ये लोग तो कह रही है 400 पार, मोदी जी थोड़ी कह रहे हैं, जनता ही कह रहे 400 पार। ये लोग हैक हो गए हैं, ईवीएम हैक नहीं है, लोग खुद मेरे भाई हैक हो गए हैं। ये भाई कह रहा है कि 500 रुपए दिहाड़ी पे सब आए, हम करेंगे भाई खुद आया 500 रुपए दिहाड़ी पे, भाई खुद हैक हो गए। देखिए 400 पार का जो नारा दे रहे हैं देश के अंदर, शायद आपने चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव देखा, लोकतंत्र की हत्या करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना मनोज सोनकर को मेयर बनाया। शायद ऐसे आशा देख रहे हो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन आपने 5 विधानसभाओं के चुनाव इस देश के अंदर देखे। उन विधानसभाओं के अंदर 2014 में कितना वोट बैंक आया था भारतीय जनता पार्टी का? घट गया। लेकिन लोगों ने तो भर भर के वोट किए ना भाजपा को। भर भर के वोट दिए होते तो डिक्रीज कहाँ से होता लेवल है? आपने मेरी स्टेटमेंट नहीं सुनी, मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे बोलने के ऊपर फोकस करिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। देश के अंदर क्या ये लोग भारतीय जनता पार्टी की बात करने वाले लोग ये भारत के उन 5 राज्यों को भारत का हिस्सा नहीं मानते? अच्छा, क्या वो भारत से अलग मानते हैं? 5 विधानसभाओं के चुनाव हुए देश के अंदर, उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी को 2014 में कितना वोट मिला था, और आज 5 विधानसभा चुनावों का स्टेटस उठाइए वोटिंग का, भारतीय जनता पार्टी का लेवल डिक्रीज हो गया, घट गया। लोग क्या वोट नहीं कर रहे भाजपा को, क्या लगता है सर? पब्लिक वोट कर रही है तभी तो भाजपा आ रही है। ये हैक हो रहे हैं भाई। देखिए मोदी जी देश के अंदर
आने वाला इलेक्शन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा का है। देश के अंदर प्रधानमंत्री का इलेक्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री के इलेक्शन में सारे देश की वोटिंग काउंट की जाती है, ना कि एक सेपरेट स्टेट की काउंट की जाती है। ठीक है, मैंने उन 5 स्टेटों का नाम लिया है जिनके अंदर, और एमसीडी के अंदर सत्ता करने वाली भारतीय जनता पार्टी 3 बार से सत्ता कर रही थी। आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी, आम आदमी की सरकार ने एमसीडी जीतकर अरविंद केजरीवाल जी की झोली में 134 पार्षदों को डालने का काम क्या लगता किया। है इंडिया गठबंधन को जो है मजबूती मिली है और उनको सफलता मिलेगी क्या? देखिए, इंडिया गठबंधन को जो संविधान, जो इस देश के संविधान को बचाने की बात करेगा, जो इस देश के लोकतंत्र की हिफाजत करने की बात करेगा, वो गठबंधन इस देश के अंदर आएगा। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है देश के अंदर। जनता कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या कर रही है भाजपा। ये देखिए 400 पार मोदी जी ने बोला, इतना किसी देश के प्रधानमंत्री को घमंड नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो सदन में उन्होंने बोल दिया 400 पार, ये चीज तो किसी के अंदर होनी चाहिए। ये 140 करोड़ की जनता तय करेगी कि 400 सीट। ही तो कह रही है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार। किसी ने नहीं कहा। जनता कोई 5 राज्य के चुनाव को देख करके, 5 राज्य के आप चुनाव को देख करके उससे नतीजा नहीं लगाया जा सकता। साउथ में भाजपा पूरी साफ हो चुकी है, ये आपको पता होना चाहिए। साउथ में पूरी भाजपा साफ हो चुकी है। तो 400 पार वगैरह सब झूठी है। 200 सीट आए हैं, यही बहुत है बस। 200 सीट पे पूरी एनडीए गठबंधन निपट जाएगी इस बार पूरी। कह रहे हैं कि 200 सीट इनसे ज्यादा नहीं आएगी। आप एक बात बताइए, कांग्रेस कैसे आ रही? कांग्रेस ने कितने साल राज करा? 70 साल। बताओ, 70 ने किसने कहा 70 साल? अच्छा, आप कांग्रेस कैसे आ रही? आप बताएं। लोगों ने नकार दिया था उनके कामकाज को। तो अब लोग अगर यूं कहें कि भाई मोदी जी नहीं आएंगे तो आप क्या बोलेंगे? लेकिन लोग तो कह रहे हैं ना मोदी जी आएंगे। अब सभी थोड़ी कह रहे हैं। आप तो यहाँ पे 4 आदमी हैं, उनकी आपने राय ले ली। अब ये 4 आदमियों में पूरा देश थोड़ी आ जाता है, या मोदी जी अकेले बोले तो पूरा देश थोड़ी आ जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि आप पावर के दम पर, यानी पावर का गेम चल रहा है, पावर के दम पे आप जो मर्जी कीजिए। आप कोर्ट खरीदिए, इलेक्शन कमिश्नर खरीदिए, मशीन खरीदिए, जो मर्जी खरीदिए, देश की जनता के साथ जो मर्जी कीजिए। आप पावर में, आपका कोई कुछ नहीं कर लेकिन सकता। लोग जो है मोदी जी का अपमान कर रहे हैं, परिवारवाद पर हमेशा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मोदी का परिवार नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, वो हिंदू नहीं है। ये कहना भी सही है क्या? अब मैं आपको एक बात बताऊं, मोदी जी ने किसको फायदा पहुंचाया? आप बताएं, किसको फायदा पहुंचाया मोदी जी ने? देश की जनता को। जी नहीं, यहाँ पे जो अमीर था वो और अमीर हुआ है, और जो गरीब था वो और गरीब हुआ है। क्योंकि जब कांग्रेस गई तो 35 करोड़ गरीब थे जिनको राशन मिलता था। आज 80 करोड़ गरीब हैं जिनको राशन देती है सरकार। और प्लस अब आप जनगणना कीजिए मोदी जी की कि कितना झूठ बोलते हैं उन्होंने। अब लेकिन वो तो कह रहे हैं भाई से गरीबों की भलाई हो रही है सर। पहले सुन लो, लगे हुए हैं कि नहीं, सब देख रहे हैं। 80 करोड़ को राशन मिल रहा है, 25 करोड़ बाहर निकाल दिए, कितने हो गए? 105 करोड़। पहले सुनो, 105 करोड़। उन 25 करोड़ों को मोदी जी ने 1-1 करोड़ रुपया दिया है कि वो गरीबी रेखा से बाहर हो गए? नहीं। आप बात को समझो, जो गरीबी रेखा में जबरदस्ती घुसे हुए थे ना, जो लाभ ले रहे थे गरीब रेखा में, उन 25 करोड़ लोगों को निकाल के बाहर खड़ा कर दिया कि आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, किसी को कुछ दिया नहीं है। और 80 करोड़ बकाया हैं जिन्हें राशन मिल रहा है। तो कितने हो गए? तो हमारे देश में सिर्फ 35 करोड़ लोग हैं जो अमीर हैं। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार ने जो है महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को सौगात दी है, 100 रुपए सिलेंडर के दामों में कम किए हैं, उस पर क्या कहेंगे लोग? आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, आपने बोला एक चीज, आपने बोला मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, जनता कह रही है 400 पार। कौन जनता कह रही है? ये जनता है। पूछ लेता हूँ किस जनता में? वो राहुल जी आ जाएंगे, मोदी जी आएंगे। राहुल जी बताओ भैया, देश का महागठबंधन आ रहा है, संविधान। आप कौन आ रहा है? कौन? आप बता दो। 5 बजे आप बता दो। आप मैंने 5 बंदे पूछा, सब कह रहे हैं इंडिया। मैंने बोला इंडिया आ रही है, इंडिया गठबंधन आ रही है। किसका कहना? हिसाब से कह रहे हैं 400 पार। किस हिसाब से कह रहे हो 400 पार? ये क्यों बीजेपी दफ्तर में एक मैच इनका होता है कि मुद्दे भटकाना चाहते हैं, ये मुद्दे पर बात करना नहीं चाहते। इनसे भाई क्या कहेंगे? भाई क्या कह रहे हैं आप? आइए, क्या कह रहे हैं? कह रहे थे हैंग होना, पता है हैंग कौन हुआ? अपने आदमी में माइक लगा कर कह दिया 400 पार हो गया। बढ़िया से तो लो, तब पता चलेगा कौन है 400 पार। पीछे था तुम्हें घर से बोला 400 पार। अरे 2 महीने डर जा, बीपी की गोली खानी पड़ेगी। गोली खानी पड़ेगी मेरे भाई। 2 महीने सब्र रखो, 2 महीने। महंगाई पूछोगे क्या महंगाई कहाँ है? देव जवाब नहीं इनके पास। 2 करोड़ नौकरी पूछोगे, इनके पास जवाब नहीं है। किसानों का इनसे पूछो 2 करोड़ नौकरी का, इनसे पूछो। आप इसका जवाब ले लो कि 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था इन्होंने। नहीं चाहिए 2 करोड़ नौकरी। भूखा थोड़ी मर रहे हैं। 2014 के बाद सारे पायलट थे, रेल के ड्राइवर थे, सारे कंगले हो गए 14 के बाद। आप ये बताइए, रेलवे डिपार्टमेंट
कांग्रेस का जाने का कारण सिर्फ एक कारण था, ये गोदी मीडिया। जो कांग्रेस के जाने का और आने का सबसे बड़ा कारण है गोदी मीडिया। आई मीडिया के कारण कांग्रेस सरकार में नहीं है और कुछ बात नहीं है। सही बताओ, मीडिया दिखाती नहीं है मैं चैनलों पे, मीडिया दिखाती नहीं है चैनलों पे, तो कहाँ से वो हो जाए? मीडिया सिर्फ मोदी मोदी मोदी, तो क्या हो सकता है? तुम बताइए। लेकिन किस तरीके से कहा जा रहा है कि मोदी जी की संतान नहीं है, लालू प्रसाद जी बोल रहे हैं मोदी जी की संतान नहीं है, वो हिंदू नहीं है, ये कहना सही है क्या? आप बताइए। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, जो हिंदुओं की परंपरा होती है दाढ़ी मुड़वाना, सिर के बाल मुड़ाना, ये कोई गलत तो बोला नहीं उन्होंने। भाई एक तरफ वो हिंदू होने का दावा करते हैं, एक तरफ उस परंपरा को नहीं निभाते हैं, तो ये कोई गलत तो नहीं बोल रहे थे। अभी की लोगों पहले बहुत लोग पायलट थे क्या? पायलट की बात मैं बताता हूँ, रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर 5696 पोस्टों का एडवर्टाइजमेंट जारी होता है, नोटिफिकेशन जारी होता है लोको पायलट का। आपको पता भी नहीं होगा, पायलट की बात करता हूँ। इस देश के अंदर वैकेंसी कितनी है? 10 लाख वैकेंसियां है, 10 से 15 लाख वैकेंसियां है। एक बार कहता हूँ, कितना भी अगर चिल्ला ले, कितना भी चिल्ला ले, आएंगे तो इनका पापा बड़ा हो। पापा तो वो आपके होंगे, हमारे नहीं हो सकते। वो पापा होंगे तो आपके होंगे। हम बाप नहीं कहते, ये लोग अपने बाप को बाप नहीं कहते, ये अपने बाप को बाप नहीं कहते। मोदी का अपना बाप मंगे, इसे कहता हूँ मैं अंध भक्त हो, तुम गोबर भक्त हो, तुम जब अपने बाप को बाप नहीं बोलते हो आप। तब इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अब मोदी को बाप मान रहे हो, इसीलिए कहता हूँ तो आप गोबर भक्त हो। मैं अपने बाप को बाप बोलो यार, वो तो देश के प्रधानमंत्री आज नहीं आजकल चले जाएंगे, आप उनका बाप की। ये लोग कहते हैं मोदी जी हमें पैदा किए, इतनी भाई यही तो अंधभक्ति है। हम तो एक बात कहना चाहते हैं, पहली बात तो मोदी का नाम सुन सुन के ना सारी दुनिया इरिटेट हो चुकी है। और हर जगह मोदी 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 ना हो गया, तोप हो गई। और दूसरी बात, जितने भी लोग दे रहे हैं, जब देश बर्बाद होना ही है तो फिर पूरी तरह ही बर्बाद हो। तो भाई आए, मोदी का नाम सुन के ही परेशानी हो जाती है। भाई ये कह रहे हैं, भाई ये कह रहे हैं, मेरा भाई कह रहा है। अच्छा, एक मेरा भाई था, वो भी सुन रहा था। मैं तो बहुत दिनों बाद आया हूँ आज। वो मेरा भाई कह रहा था कि केजरीवाल की सरकार में गंदा पानी पी रहे हैं, बाकी जगह तो शायद दूध की नदियां बह रही होंगी। प्रचार मंत्री है उसका नाम, ठीक है, हर जगह प्रचार प्रचार प्रचार। आप, और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने तो जो काम कर दिया ना, अगर ये 80 साल और भी रह जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है भाई कि ये मोदी को बाप बता रहे हैं, ठीक है? कभी अपने बाप के पैर छुए घर में? छुए? खुद तो बाप बना नहीं, दुनिया उसको बाप बना रही है। नहीं क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? नहीं क्या कहें हम? बताओ ना। मैं 100 बात कह, कितना भी कुछ भी कर ले यार, आना तो मोदी को ही है। हमें तो यही ध्यान आ रहा है, पूरे हिंदुस्तान घूम लिया, हमें लग रहा है कि आना तो मोदी को ही है। तो वोटर देखिए सुनिए, ये बोल रहे हैं कि चाहे पूरा हिंदुस्तान एक तरफ हो जाए, मोदी आएगा। ये बोल रहे हैं, ये भाई का स्टेटमेंट है। इनको ये नहीं पता कि आज वोट के रेफरेंस से है मोदी जी सदन के अंदर, प्रधानमंत्री बन के सदन के अंदर उनकी आवाज गूंजती है, तो वोट के रेफरेंस से है। वो वोटर ही वोट नहीं देगा तो मोदी जी कैसे आएंगे? ये बोल रहे हैं कि वोटर तो वोट कर रहा है ना, वोटर तो वोट कर रहा है ना। वोटर कैसे वोट कर रहा है? वोटर कहाँ वोट कर रहा है? वोटर कहाँ वोट कर रहा है? 5 विधानसभा का आपको। क्या कह रहे थे भाई? भाई साहब बिगर वोट दिए हुए मोदी जी आ गए, तीसरी बार आ रहे हैं। सब छोड़ो, मोदी जी के पास 10 काम जल्दी गिना दो, 10 काम जल्दी। अरे सारे काम मोदी जी ने किया। राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटा दिया, एम्स बनवा दिया, रोड बनवा दिया, हाईवे बनवा दिया, पुल बनवा दिया, और क्या चाहिए? दुनिया को मुट्ठी बना दिया यार। वो सब पब्लिक का पैसा है, उनका पैसा नहीं है। देखिए इनको ये नहीं पता। ये राम मंदिर की बात करते हैं। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसका हम स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो, ठीक है। और जो उसके प्रति आस्था रखते हैं इस देश के वासी, हमारे भारतवासी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में दान भी दे दिया। इसमें मोदी जी का कोई रेफरेंस नहीं है। इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी लेके गई थी हाई कोर्ट के जरिए। मोदी जी आएंगे या